मुझको लगता है कि अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलवाना है तो निर्विवाद और अच्छे लोगों से आशीर्वाद दिलवाइए। खिलाड़ी आमतौर पर बड़े दिल के रहते हैं, उनसे आशीर्वाद दिलवाइए, किसी वैज्ञानिक से आशीर्वाद दिलवाइए। जो नफरती और जहरीली बातें करते रहते हैं उनसे आशीर्वाद दिला के आप अपने बच्चों का कुछ भला नहीं करते। अपने बच्चों को ये जरूर सुनाइएगा कि मेहनत करने से, एक लगन से, हुनर से, समर्पण से लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। अभावों के बीच से एक बच्चा कहाँ तक पहुँचा। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज बड़ा खास दिन है। कल रात 12:30 बजे के करीब शायद मैच शुरू हुआ, विश्व कप फुटबॉल। देर हो गई थी, मैं सुबह 5 बजे का जागा हुआ था तो जाग नहीं पाया, मैच देख नहीं पाया। लेकिन मेरी दिलचस्पी बहुत थी। स्पेन और अर्जेंटीना, इन दो टीमों के बीच मैच था। मुझको फुटबॉल या कोई भी खेल जरा भी नहीं आता, लेकिन मैं ऐसे जो मुकाबले रहते हैं, रोमांचक मुकाबले या फाइनल मुकाबले, उनको कभी कभी देख लेता हूँ। क्रिकेट कम अच्छा लगता है, दूसरे खेल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो कल दिल था देखने का, लेकिन ये टेलीकास्ट शुरू होने के पहले, ये मैच शुरू होने के पहले, इसके पहले हुए मैचों के हाइलाइट्स देखते देखते ही सो गया। केरल एक ऐसा प्रदेश था जिसकी सरकार मुझको बड़ी समझदार लग रही है। उसने आज स्कूलों की छुट्टी कर दी है। कल मैच है, 12 बजे रात से शुरू होना है, 3 बजे तक चलेगा। तो केरल चाहता है कि उसके यहाँ फुटबॉल की जो परंपरा है, बच्चे मैच देखें, माँ बाप के साथ देखें, अकेले जाग कर देखें। तो केरल में आज स्कूलों की छुट्टी है मैच देखने के लिए। कल आपने मैच देखा होगा, आज छुट्टी। तो खैर, मैं फुटबॉल के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन उसकी दिल छूने वाली कई कहानियों को मैंने पिछले कुछ हफ्तों में लगातार पढ़ा है। उनमें से एक कहानी बड़ी दिलचस्प है और वो कहानी कल के फाइनल मैच में मैदान पर थी। अर्जेंटीना के सितारा खिलाड़ी मेसी, लियोनेल मेसी, 2007 में यूनिसेफ ने एक फ़ोटो शूट करवाया था स्पेन की एक मैगज़ीन के साथ मिलकर। उसमें दुनिया के जो प्रमुख खिलाड़ी थे, फुटबॉल खिलाड़ी, उन लोगों को एक एक बच्चे के साथ रखा गया। उस बच्चे को वो गोद में ले रहे हैं, नहला रहे हैं और उसका फ़ोटो खींचा जा रहा है और उसका कैलेंडर बनाकर या पोस्टर बनाकर यूनिसेफ ने प्रचार किया था। अब आप सोचिए, लियोनेल मेसी भी उसमें से एक था। 20 साल का था वो 2007 में, उस हिसाब से आज 40 के करीब का होगा। तो उसको जो बच्चा मिला था 3 महीने का, इस बच्चे को नहलाओ, इसके साथ फ़ोटो खींचेगा। तो छोटे से बाथटब में उसको नहला रहा है। फ़ोटो जो खींची उसमें कुछ एक तस्वीरों में उसकी माँ भी थी, लेकिन जो अभी पिछले 2-3 सालों से 2024 में ये फ़ोटो एक बार फिर सामने आई, जब ये बच्चा, उस समय का छोटा सा बच्चा, लामिन यमाल नाम था, स्पेन का बच्चा है ये फुटबॉल खेलते 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 इंटरनेशनल मैच खेलने लगा, टीम में खेलने लगा, इंटरनेशनल मैच खेलने लगा। तो इस बच्चे का नाम जब चर्चा में आया तो कहीं से किसी ने ढूंढ के ये फ़ोटो निकाली। ये वही बच्चा है जिसको मेसी ने उस वक्त नहलाया था यूनिसेफ के फ़ोटो शूट के लिए। गोद में लिया हुआ है मेसी, उसकी माँ साथ में है, बाथटब में नहला रहा है। तो लोगों ने लिखना चालू किया कि मेसी ने शायद अपने करिश्मे को उसके बदन पर छोड़ दिया था। स्टार डस्ट लगना बोलते हैं ना, सितारों की चमक लग जाती है। तो ऐसा कि मेसी महान फुटबॉल खिलाड़ी, उसने उस बच्चे को छुआ था, नहलाया था, तो उस बच्चे पे मेसी का असर रह गया। कल रात का मैच एक हिसाब से दुखदाई था। ये
बच्चा जो था उस वक्त का, लामिन यामाल, मुझको नाम देखना पड़ता है बार बार स्क्रीन पर। तो ये बच्चा जो है स्पेन की टीम में, उसकी तरफ से इसने पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला। ये 19 साल का हुआ नहीं है अभी, ये टीनेजर ही है। ये पहला विश्व कप इसने खेला और ये मेसी का शायद आखिरी विश्व कप था। अपने अपने टीम से ये दोनों गोल तो नहीं कर पाए कोई, मेसी से चमत्कार की उम्मीद थी लोगों को। फ्रांस का सबसे बड़ा खिलाड़ी वो भी कह चुका था कि मेसी इस मैच में गोल बनाएगा, नहीं बना पाया। खेल बहुत शानदार था, टीमें टक्कर से खेल रही थी, नहीं बना पाया। लेकिन ये दोनों आमने सामने थे। मैं एक वीडियो देख रहा था अभी सवेरे कि मेसी फुटबॉल मैदान पर हारने के बाद चुपचाप बैठा हुआ है, हताश, और ये लड़का जो है लामिन यामाल, ये जा रहा है और जाकर उसके गले लग रहा है। शायद वर्ल्ड कप के मैदान पर ये आखिरी विदाई थी, ये अपने बचपन के उस गुरु को। और ये छोटा सा था, 7 साल का हुआ जब लामिन यामाल, तब से इसने खेलना शुरू कर दिया। अब इसकी कहानी में थोड़ा सा ले चलता हूँ। मेसी तो आज शायद इंटरनेशनल फुटबॉल से, वर्ल्ड कप से शायद आज रिटायर हो रहा हो, लेकिन ये बच्चा जो था अभी भी 18-19 साल का है। हमारे इधर के लोग तो उसको बच्चा ही गिनेंगे। तो इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। स्पेन में जब ये पैदा हुआ तो माँ 16 साल की थी और बाप 15 साल का था। दोनों बाहर से आए हुए आप्रवासी लोग थे, इमिग्रांट थे, वहाँ पे गरीब थे दोनों एकदम ही। इनके पास कोई रुपया पैसा कुछ भी नहीं था, किराया देने का नहीं था। और 15-16 साल के लड़के लड़की के बीच संबंध हो गया। तो जब ये पैदा हुआ तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने इनके घर का छोटी सी कोठरी का किराया दिया था, मदद की थी। तो एक पड़ोसी का नाम था लामिन और एक का नाम था यामाल। तो इन्होंने एक किस्म से उनका शुक्रगुजार होने के लिए अपने बेटे का नाम उन दोनों पड़ोसियों के नाम पर रखा, लामिन यामाल। कैसी दिलचस्प बात है, लोग शुक्रगुजार होते हैं। आपको थोड़ा सुन के कभी कभी अटपटा भी लगेगा। अपने इधर थोड़ा चलन कम है, ये पाश्चात्य संस्कृति से थोड़ा काफ़ी लोग दूर रहते हैं अपने इधर के। ये 13 जुलाई 2007 की बात है। ये स्पेन में ये बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप भी बच्चे थे। माँ का नाम हिंदुस्तानी जैसा शीला था और बाप का नाम मुनीर था। दोनों बाहर से आए हुए थे वहाँ पे। लड़के लड़कियाँ छोटे छोटे बन गए, माँ बाप बन गए। गरीबी इतनी ज़्यादा थी, काम काज कुछ था नहीं, माँ बाप अलग हो गए। बच्चा जो है इसका बचपन जो है लामिन का, ये 2 जगह बढ़ गया, कभी माँ के पास कभी बाप के पास। ऐसा बहुत गरीब इलाके में रहा, बहुत गरीब इलाके में। और जब खेलना इसने शुरू किया तो अपने माँ बाप को कहा कि देखो, अगर आप चाहोगे कि मैं स्कूल में पढ़ाई वगैरह करूं तो थोड़ा दिक्कत होगी, मेरा खेलने वेलने में मन लगता है, पढ़ने में मन लगता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं खेलने जाऊंगा तो सब समस्याएं घर की दूर कर दूंगा। छोटा था तभी से उसको भरोसा था। ये 5 महीने में उसको हाथ लग गया था मेसी का। इसीलिए कहते हैं, देखिए कि अच्छे लोगों की संगत। मैं भी बतलाऊं आपको, 5 महीने से छोटा एक बच्चा अभी लेके एक जगह उसको एक धर्म के बड़े नामी गिरामी व्यक्ति के पास लेके गए उस छोटे बच्चे को, और कहा कि इसको आशीर्वाद दे दीजिए। उन्होंने आशीर्वाद वगैरह सब दिया और उसके साथ साथ एक दूसरे धर्म का नाम लेके कहा, बड़े हो जाओ, उसके बाद अपनी बंदूक से 1000 लोग मारना उस धर्म के, ये आशीर्वाद दिया था। मैं तो हक्का बक्का रह गया हूँ उस वीडियो को देखकर। मैंने आपको दिखाया नहीं कुछ,
मैं जितने नफरती जहर की आलोचना करता हूं उससे भी कुछ ज़्यादा बढ़ के था। अब आप सोचिए, धर्म जो है हर किसी को अच्छा इंसान बना दे, जरूरी नहीं है, लेकिन एक खिलाड़ी के हाथ से नहा के ये बच्चा जो है ये खुद स्टार प्लेयर बन गया। मैं भी देख रहा था इसको, ये पहली बार ये तस्वीर सामने आई 5 महीने के बच्चे की, तो यूनिसेफ कैलेंडर में आई, चली गई, ख़त्म हो गई। 2024 में जब ये यूरो कप में शानदार खेल खेला इसने स्पेन की टीम के लिए, उस वक्त ये तस्वीर सामने आई और लोगों ने कहा कि ये है मेसी का नहलाया हुआ बच्चा। इसको कुछ लोगों ने उससे जोड़ा जो ईसाई धर्म में बपतिस्मा करते हैं, क्या होता है, कोई बच्चे को नहलाते हैं पानी में, पादरी लोग, कुछ ऐसा इन्होंने कहा। और इस बच्चे के पिता से जब पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि शायद मेरे बेटे को मेसी ने उसी दिन आशीर्वाद दे दिया था। जिस धर्म का मैंने आपको किस्सा सुनाया, जिसने वीडियो कैमरे के सामने कहा कि बड़े हो के फलाने धर्म के 1000 लोगों को मारना, उस बच्चे के घर वाले डर सहम गए हैं ऐसा आशीर्वाद सुनकर। अब ये देखिए, इन दोनों की कुछ बात बताता हूं मैं। ये दोनों बार्सिलोना की प्रसिद्ध ला मासिया अकादमी है फुटबॉल की, दोनों वहीं के खिलाड़ी हैं, अलग अलग देशों के लिए खेलते हैं, दोनों ही बाएं पैर से खेलते हैं और दोनों के खेलने के तौर तरीके में कई समानताएं हैं ऐसा लोग बोलते हैं। और ये यूनिसेफ वालों ने बच्चे को ऐसा पसंद करके नहीं छांटा था, एक लॉटरी निकाली थी, उस लॉटरी में ये बच्चा जो है उसको ये मौका मिला कि मेसी के साथ फ़ोटो खिंचवाने का। वहाँ से देखिए कहाँ पहुँच गया। और मैं पूछ रहा था अभी, जेमिनी एक AI है, उससे जानकारी ले रहा था कि क्या ये टीन एज में 19 साल की उम्र पूरी होने के पहले इसने 2 बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल लिए हैं। मुझको याद था, कुछ दिन पहले कहीं पढ़ा हुआ सुना हुआ, तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ही दुर्लभ विश्व रिकॉर्ड है। इसने 17 साल की उम्र में स्पेन की सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए, यानी जो देश की मुख्य टीम रहती है, सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए एक तो यूरो कप 2024 खेल लिया। ये 17 साल का भी नहीं हुआ था उस दिन, और ये टीम में खेल रहा था और टीम को विजेता बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरा ये कि UEFA नेशंस लीग, ये एक और टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, उसमें 24, 25, 26 ये खेलते रहा उसमें। अब ये विश्व कप, फीफा का विश्व कप फुटबॉल, इसमें खेला ये, और कई तरह के रिकॉर्ड बनाए इस लड़के ने, बच्चे ने। सबसे नौजवान खिलाड़ी है यूरो कप में उतरने वाला, 16 साल 338 दिन। यूरो कप के इतिहास में इतना कम उम्र का कोई खिलाड़ी नहीं था, पहला। उसी में फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल में जो गोल किया था इसने, लमीन यमाल ने जो गोल किया था, वे यूरो कप के इतिहास में गोल करने वाले सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बना, 16 साल 362 दिन। पेले ने भी इतनी कम उम्र में किसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में गोल नहीं किया था। और अपने 17वें जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद यूरो कप 24 का फाइनल खेला और उसकी टीम ने ट्रॉफी जीती। तो 18 साल की उम्र से पहले अपने देश की नेशनल टीम में जाकर खेलना, 2 बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शामिल होना और टीम को जिताना, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और ऐसा AI जेमिनी का कहना है कि पेले, मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे महान खिलाड़ी भी अपनी टीन एज में इतना काम नहीं कर पाए थे, इतना रिकॉर्ड नहीं बना पाए थे। मुझको थोड़ा सा डर है, जिस बच्चे को लेकर एक धर्म के व्यक्ति ने कहा कि मारना,
मुझको लगता है कि अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलवाना है तो निर्विवाद और अच्छे लोगों से आशीर्वाद दिलवाइए। खिलाड़ी आमतौर पर बड़े दिल के रहते हैं, उनसे आशीर्वाद दिलवाइए, किसी वैज्ञानिक से आशीर्वाद दिलवाइए। जो नफरती और जहरीली बातें करते रहते हैं उनसे आशीर्वाद दिला के आप अपने बच्चों का कुछ भला नहीं करते। आज इतनी गरीबी से निकल के ये बच्चा, जिसका नाम ही 2 ऐसे पड़ोसियों पर रखा गया है जिन्होंने उनका कोठरी का भाड़ा भरा था, 15-16 साल के माँ बाप, वो भी बाद में जाके अलग हो गए। इतनी विपरीत परिस्थितियों में आज ये दर्जनों करोड़ का विजेता है। ये मैंने अभी कैलकुलेट किया है आपके सामने ही कि स्पेन जो कि विजेता है, कल आधी रात के बाद आज सुबह भारतीय समय से विजेता हुआ है, उसको भारतीय मुद्रा में करीब 423 करोड़ रुपए मिलेंगे इस टीम को। उसमें जितने खिलाड़ी हैं, मैनेजर हैं, प्रशिक्षक हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इन लोगों के बीच बटेगा। लेकिन ये बच्चा जो है, ये बच्चा अपने घर दर्जनों करोड़ लेके लौटेगा, ये तय है। दर्जनों करोड़ लेके लौटेगा अपने घर। ये माँ बाप के पास किराया नहीं था देने के लिए, पालने के लिए, पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था इसको। और अर्जेंटीना जो कि हार कर लौटी है, वो भी 282 करोड़ रुपए लेके लौटेगी, भारतीय मुद्रा के हिसाब से मिलेगा उनको डॉलर वगैरह में। तो एक कहानी मुझको एकदम मंत्र मुग्ध कर देती है। किस तरह से एक बच्चा कैसे अभावों में पैदा हुआ और कहाँ तक पहुँच गया। सोचिए इस बात को। 15-16 साल के माँ बाप, वो भी बाद में अलग हो गए, एकदम गरीबी फटेहाली में जीना। और लड़के ने कह दिया था कि मैं पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा उम्मीद मत करना, मैं खेल कूद में ही आगे बढ़ सकूँगा। 7 साल की उम्र से इसने खेलना चालू कर दिया था, 7 साल की उम्र से। और आप देखिए 16 साल की उम्र तक, 17 होने के पहले ये कहाँ तक, आसमान तक पहुँच चुका था। ये यूरो कप खेलने वाली टीम का मेंबर होना, मेन टीम का, जिसमें 40 साल की उम्र के लोग भी रहे होंगे, 45 साल की उम्र के लोग भी रहते हैं, वर्ल्ड कप खेलने वाले लोग। तो मैं खेल में मेरी दिलचस्पी बहुत सीमित है, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन इंसानी ज़िंदगी की दिलचस्प कहानियों में मेरी बड़ी दिलचस्पी रहती है। अपने बच्चों को ये ज़रूर सुनाइएगा कि मेहनत करने से, एक लगन से, हुनर से, समर्पण से लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। अभावों के बीच से एक बच्चा कहाँ तक पहुँचा। अभी भी बच्चा ही है, अभी भी 19 साल का हुआ नहीं है। कई लोग अपने घर में 19 साल के लड़के को उसके बिस्तर पे ले जाके चाय देते हैं। तो थोड़ा सोचिए कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे उनको मेहनत करने देना चाहिए। इधर भी है, हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम का एक कोई खिलाड़ी है जिसके पिता गांव का खेत वगैरह बेच के, उत्तर भारत में गांव का खेत वगैरह बेच के उसको प्रशिक्षण के लिए लेके जाते थे। ये लेकिन बहुत ही विपरीत परिस्थिति वाला बच्चा है। ये सोचिएगा इसके बारे में, अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा ये वीडियो, अपने आसपास के लोगों को भी भेजिएगा। हमको सबको प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। फिर मिलेंगे। हम आपको कुछ एक ऐसे AI वीडियो भी अब दिखाते हैं जो हैं हंसी मजाक के, जो अभी ये वर्ल्ड कप के रिजल्ट आ जाने के बाद हंसी मजाक में AI से बनाए गए हैं। ये मेसी और उस बच्चे के वीडियो बनाए गए हैं, कुछ मज़ेदार हैं, उसको भी देखिएगा। फिर मिलेंगे। आप हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भेजिएगा, उनको भी कहिएगा वो भी अपने बच्चों को दिखाएं। ये कहानी देखने लायक है, सुनने लायक है, समझने लायक है, इससे प्रेरणा लेना चाहिए सबको। फिर मिलेंगे। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, इस मैच के बारे में, इन 2 खिलाड़ियों के बारे में जिनकी विदाई शायद विश्व कप के मैदान पर कल
हो चुकी है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, इससे दूर रहिए। मेरे परिचित जिन लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ा, उन लोगों ने कहा कि 1 महीने 2 महीने के भीतर उनका स्टेमिना बढ़ गया। वो चलते हुए थकते नहीं हैं, काम करते हुए थकते नहीं हैं, वो दौड़ सकते हैं अब, जो कि पहले चल नहीं पाते थे। तंबाकू से इतना फ़र्क पड़ता है, और ये सब फ़र्क तो शरीर पर बाहर दिखने वाला पड़ता है। तंबाकू से बड़ा खतरनाक फ़र्क शरीर के भीतर पड़ता है, कैंसर हो जाता है उससे बचिए। अपने परिवार को भी इस तकलीफ़ से बचाइए कि आपको बेवक्त मरते देखें, और पूरा घर बार बिक जाता है कैंसर के इलाज में। अपने परिवार को इतनी तकलीफ़ मत दीजिए, उनके साथ बैठ के अच्छे मैच देखिए, अच्छी चीज़ें सीखिए। फिर मिलेंगे।